तो संत चाटुकारिता करेगा, सरकार का चाटुकारिता करेगा, वो शंकराचार्य लगा के घूमे, विश्व गुरु लगा के घूमे, जगत गुरु लगा के घूमे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन जो चाटुकारिता नहीं करेगा, सत्य बोलेगा, उनके पास लुंटिस आएगा। देखिए, व्यवस्था खराब करने के बाद तो प्रशासन ना करे। प्रशासन अगर व्यवस्था की बात करेंगे तो हम लोग के पास दो चार सवाल है, वो अगर प्रशासन हमको जवाब दे दे तो बहुत कृपा होगा प्रशासन का। ये गुलाबी रंग देख के आपका कलेजा जलता है कि नहीं? हमारा तो जलता है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गौ माता का हत्या बंद कर दो, तो क्यों नहीं कर रहा भारत का ये सरकार? खोलने का समय है कि आंखें खोल के देख लो सनातनी, ये जो है ना, ये रावण है, भेष बना के आया है तुमको ठगने के लिए। अपना कोई जो सनातनी है वो इस पार्टी का हो गया, कोई उस पार्टी का हो गया। सच्चा सनातनी अभी बचा खोज बहुत कम। आंखों के सामने ये सब देख के इतना हृदय कष्ट में है हमारा कि हम लोग बोल नहीं सकते कितना है। सनातनी का अगर कोई नैया डुबाएगा तो ये सरकार ही डुबाएगा। सबसे ज्यादा मंदिर अभी तोड़ा जा रहा है, गौ माता का हत्या सबसे ज्यादा अभी हो रहा है। मौनी अमावस्या स्नान के दिन जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ जो प्रशासन ने जो अनहोनी हुई, प्रशासन ने जो उनको गंगा स्नान करने जाने से रोका, उनके साथ जो भी उनके शिष्य थे, जो भी उनके समर्थक थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। साथ ही उनके साथ कई सारे तस्वीरें जो सामने देखने की आई, देखा भी गया। हमारे साथ उन्हीं लोगों में से एक महाराज जी हैं। महाराज जी, आपका क्या नाम है? और साधु सर्वेश्वर नाम है मेरा जी। जो उस दिन मौनी अमावस्या के दिन जो मामला हुआ, आप लोगों के आँख के सामने हुआ, कितने लोगों की संख्या थी आप लोगों में? देखिए, हमारा तो ज़्यादा लक्ष्य शंका नहीं है, तो शंका तो जो ले जा रहा था वो बता पाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से 50 से 70, इससे ज़्यादा 100, अधिक से अधिक अगर मान लो तो 100 लोग, 100 से ज़्यादा हमारा शंका नहीं था। क्या हुआ आखिर? क्यों प्रशासन आप लोगों को गंगा स्नान करने से रोक दिया गया? उसके बाद से आरोप लगाया गया कि आप लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया। फिर प्रशासन ने यह भी आरोप लगाया कि धक्का मुक्की भी की गई प्रशासन के लोगों के साथ। आप लोगों ने, ये भी प्रशासन आरोप लगा रहा है कि व्यवस्थाओं को खराब करने का काम आप लोगों ने किया। देखिए, व्यवस्था खराब करने के बाद तो प्रशासन ना करे। प्रशासन अगर व्यवस्था की बात करेंगे तो हम लोग के पास दो चार सवाल है, वो अगर प्रशासन हमको जवाब दे दे तो बहुत कृपा होगा प्रशासन का। जैसे कि आप जानते हैं कि कल महाराज जी को रात 12 बज के प्रशासन ने नोटिस एक जारी किया है जी। तो प्रशासन इतना जब जागरूक है कि 12 बज के नोटिस जारी कर सकता है। तो अगर अब इसी लाइन में अगर आप सामने जाएंगे तो इधर 2 शंकराचार्य है, इसी लाइन में इधर अगर आप जाएंगे तो इधर और 4 शंकराचार्य। तो शंकराचार्य कोई नहीं लगा सकता, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल सही है, भारत में 4 शंकराचार्य है, लेकिन इस मेले में ही 4 से अधिक आपको इसी लाइन में दिख जाएगा 10 शंकराचार्य। अगर मेला इतना जागरूक है अधिकारी, तो 4 की जगह 10 शंकराचार्य कैसे बैठ जा रहे हैं? नोटिस एक के पास आ रहे हैं, बाकियों के पास नहीं जा रहा। हमारे पास नोटिस आया, हमने उनका जवाब दिया, लेकिन बाकियों के पास नोटिस नहीं जाता और कोई जवाब भी नहीं देता। जो संत चाटुकारिता करेगा, सरकार का चाटुकारिता करेगा, वो शंकराचार्य लगा के घूमे, विश्व गुरु लगा के घूमे, जगत गुरु लगा के घूमे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन जो चाटुकारिता नहीं करेगा, सत्य बोलेगा, उनके पास लुंटिस आएगा। अच्छा, क्या लगता है कि जो शंकराचार्य जी हैं, उनको क्या सत्य बोलने की सजा दी जा रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम। गौ रक्षा की बात करते हैं, गौ हत्या बंद हो इसकी बात करते हैं। क्या सरकार, क्या प्रशासन इनकी आवाज को रोकने का काम कर रहा है क्या? एकदम सत्य है ये बात। गौ माता का हत्या देखिए आज का विषय नहीं, हमारा पूर्वज हमेशा से गौ माता का रक्षा करता आया है। और आप ही हिंदू है, हम भी हिंदू है। जो भी हिंदू है, हिंदू का सबसे बड़ा जो काम होता है, सबसे बड़ा जो दायित्व होता है, वो गौ रक्षा का होता है। आप हिंदू जन्म से बन गए तो आपका जो सबसे महत्वपूर्ण कर्म है वो गौ माता का रक्षा है। और गौ माता का रक्षा हमारे पूर्वजों का हमेशा से रहा है कि हम लोगों को कुछ भी करना है, लेकिन गौ माता का रक्षा तो करना ही करना है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान किया है। हमारे करपाती जी महाराज ने 1966 में दिल्ली में 10 लाख साधु संत और लोगों के साथ जब काफिला जमाया था, आंदोलन उन्होंने किया था, तो सबके ऊपर गोलियां चला दी तत्कालीन तब का सरकार ने। तो उसके बाद जो है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उनका तब अगर बयान सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो बोलते हुए सुन रहे हैं कि ये गुलाबी रंग देख के आपका कलेजा जलता है कि नहीं? हमारा तो जलता है। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गौ माता का हत्या बंद कर दो, तो क्यों नहीं कर रहा भारत का ये सरकार? तो सनातनी ने तब इनका ये बयान सुन के, गौ माता के प्रति इनका भक्ति देख के इनको वोट दिया। लेकिन वोट में जीतने के बाद 12 साल राज करने के बाद उन्होंने क्या किया?
गौ माता का एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, हलाला का सर्टिफिकेट ले रहा है, गौ माता की हत्या करने वाली कंपनी से चंदा ले हलाल रहा है। सर्टिफिकेट दे रही है सरकार। तो यही तो बात है ना। तो अभी सनातनी का जागने का समय है, आंखें खोलने का समय है कि आंखें खोल के देख लो सनातनी, ये जो है ना, ये रावण है, भेष बना के आया है तुमको ठगने के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार जो दावे करती है कि हम तमाम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, हिंदूवादी सरकार, ये हिंदूवादी अपना मतलब चेहरा दिखाती है कि हम हिंदूवादी हैं, हिंदुओं की रक्षा करते हैं। वही बात है, चेहरा दिखा था, कुछ है, रावण है ना, सीता को लूटने के लिए, हरण करने के लिए आया सीता जी का। रावण है, साधु बन के आया है, साधु बन के दिखा रहा है कि हम साधु है, आ जाओ हमको भिक्षा दो। फिर जब भी आप जाएंगे उसके भरोसा करेंगे, क्या करेंगे, आपका अपहरण करके ले जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग कब स्नान करेंगे? कब तक ऐसा उम्मीद है कि कब स्नान करेंगे? क्या ऐसा होगा कि महाराज जी स्नान किए बिना इस माघ मेले से वापस चले जाएंगे? उनका तो संकल्प हो गया कि जब तक उनको प्रयाग में प्रशासन के द्वारा इज्जत के संपूर्ण उनका जो सम्मान। टेक है, सम्मान के सहित उनको शांत नहीं कराया जाता, तो तब तक वो शांत नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये जो पंडाल बना है, ये महाराज जी का पंडाल है, अब दिखाइए जरा। ये महाराज जी की गद्दी है, ये पूरा पंडाल है, यहाँ पे हजारों लोग इस वक्त मौजूद होते हैं, बैठते हैं, लेकिन इस पूरे पंडाल में इस समय खालीपन सा नजर आ रहा है। उसके पहले ये पंडाल भरा सा दिखता होगा, यहाँ पे पूजा पाठ जो भी मंत्रोच्चारण होते होंगे, लोग महाराज जी से दर्शन करते होंगे, आशीर्वाद लेते होंगे। आज महाराज जी ठंड में, इस ठंड के मौसम में भी खुले में बैठे हुए हैं। क्या लगता है, इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसके जिम्मेदार तो सनातनी है, सनातनी जागृत नहीं है। अगर सनातनी जागृत होता तो उनके सबसे बड़े धर्मगुरु के ऊपर इतना बड़ा प्रहार हो गया, उनका हत्या का प्रयास चल गया, लेकिन वो लोग सब चुप है। अपना अपना, कोई जो सनातनी है वो इस पार्टी का हो गया, कोई उस पार्टी का हो गया। सच्चा सनातनी अभी बचा खोज बहुत कम बचा है सच्चा सनातनी। कोई इस पार्टी का बोलता है, कोई इस पार्टी का बोलता है, और अपने सबसे बड़े धर्मगुरु जिसके कारण से सनातन धर्म आज बचा है, सुरक्षित है। आप अगर सनातनी तो हो तो उसके कारण है शंकराचार्य। अच्छा, उस दिन जो मतलब पुलिस ने जो कार्रवाई किया, डंडे चलाए, लोगों को खींचा, सुनने में ये आया, देखने में भी आया, लोगों ने भी बताया कि चोटियां पकड़ के जो सिखा थे, जो दंड थे, धर्म दंड थे, उनको खींचा गया। तमाम सारी चीजें आई, जो बटुक थे, जो बहुत कम उम्र के थे, उनके साथ अभद्रता की गई। आप भी क्या उसमें शामिल थे, या आपके आंख के सामने वो सब चीजें घटी? हमारे सामने ये सब चीजें घटी भी है और हम शामिल भी थे उसमें। हमको भी आपको भी चोटी आई? चोटें थोड़ा आई? बहुत, हमको थोड़ा बहुत आया है, घसीट मार में जितना आता है, पैर में, हाथ में थोड़ा सा जूता से पीछा जैसा है, ऐसा करना जाता है। हम लोग खाली पैर रहते हैं तो चोट लग जाता है। अभी आंखों के सामने ये सब देख के इतना हृदय कष्ट में है हमारा कि हम लोग बोल नहीं सकते कितना हृदय। सरकार तो दावा करती है कि हम हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं की रक्षा के लिए तमाम सारी योजनाएं लाते हैं, माँ गंगा को स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं। फिर भी ये बताइए कि ये ऐसे अनहोनी होना, क्या लगता है कि ये होना सही था? ये होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। सरकार दावा तो करता है लेकिन करता कुछ नहीं है। वही बात है, हम पहले ही बोल दिए कि रावण है, वेश बना के आया है साधु का। सनातनी समझ जाओ, देख लो, पहचान लो, नहीं तो तुमको हरण कर लेगा। सनातनी का अगर कोई नैया डुबाएगा तो ये सरकार ही डुबाएगा। सबसे ज्यादा मंदिर अभी तोड़ा जा रहा है, गौ माता का हत्या सबसे ज्यादा अभी हो रहा है। ये देखो, आंखें अगर तुम्हारा नहीं खुलता तो तुम बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे। सनातनी जाग जाओ। अभी महाराज जी तमाम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस सरकार में सबसे ज्यादा मंदिर को तोड़ा जा रहा है, उसके लिए भी महाराज जी ने आवाज उठाया। क्या लगता है कि ये आवाज उठाना ही महाराज जी के लिए ये काल साबित हो रहा है क्या? एकदम आवाज नहीं उठाना है। अभी का जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, आप कुछ भी करो, सही करो गलत करो, हाँ जी बच्चा जी ठीक है जी, इतना बोल दो, आपके लिए सब कुछ व्यवस्था है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी महाराज जी आगे प्रणाम करेंगे। अगर आप सत्य बोलेंगे किसी भी विषय में, उनके खिलाफ जाएंगे तो आपके पीछे लग जाएंगे। तो देखिए, अभी हम माघ मेले में हैं और यहाँ पे स्वामी अभी हम शंकराचार्य जी के इस पंडाल में मौजूद थे, इनके शिष्य थे, इनसे हमने बात किया। मौनी अमावस्या के दिन जो अनहोनी हुई थी, जो प्रशासन और शंकराचार्य के बीच में जो इनके
साथ के लोग थे उनके साथ जो नोक-झोंक हुई, प्रशासन ने गंगा स्नान नहीं करने जाने दिया, तमाम सवालों पे हमने इनसे चर्चा की। आप इस मामले को लेकर, इस प्रकरण को लेकर क्या विचार रखते हैं, आप हमें भेज सकते हैं।